गाइज इस प्रॉब्लम को देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 14 और AIEEE ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। लेकिन क्वेश्चन समझते हैं आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर P। देखो एक मशीन है, वो P पावर डिलीवर कर रही है किसी पर्टिकुलर मास ऑब्जेक्ट को, और ये मास ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस आगे को चला गया। तो लेट अस सपोज कि मास ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और ये डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ये S है। इसे जो मिल रही है पावर P मिल रही है। पावर P मिलने की वजह से इस पर एक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी आगे की तरफ को, जिसकी वैल्यू होगी मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तब आप एक काम कहेंगे, यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। आप कहेंगे पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू जिसको आप P कह रहे हो, ब्रैकेट में P भी दिखा दो, ये होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब फोर्स आपको पता है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन आपको ऐसे मिल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है आपको मास की टर्म में आंसर लेकर आना, तो आपको पावर को तो P के फॉर्म में रहने देना और फोर्स को मास के टर्म में लिख देना, और ये वेलोसिटी ऐसे ही चल रही है। अब देखिएगा आपको पावर को ऐसे रहने देना, मास को तो छेड़ना है ही नहीं। अब आपको यहाँ मास भी आ गया, पावर भी आ गया, अब आपको टाइम और लेकर आना। तो टाइम लाने के लिए आपको एक्सेलरेशन को भी टाइम की टर्म में लिखना होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, वहीं वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये निकल कर आ गया आपके पास, P इज इक्वल टू आ गया M, और ये हो जाएगा S स्क्वायर, और ये हो जाएगा T की पावर 3। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस मूव्ड। अच्छा, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन चाहिए, तो ये हो जाएगा P T की पावर 3 अपॉन M, P T की पावर 3 अपॉन M, ये हो जाएगा S का स्क्वायर। इसको और सही करके लिखोगे तो ये हो जाएगा S स्क्वायर इज इक्वल टू P T की पावर 3 डिवाइडेड बाई M। मुझे S चाहिए, तो ये पावर उधर जाकर उल्टी हो जाएगी 1/2 की फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ P T की पावर 3 अपॉन M की पावर 1/2। इसको आप सबके साथ अलग अलग लिख सकते हैं, P की पावर 1/2, T की पावर 3/2 और वहीं M की पावर 1/2। ठीक है, तो आप सीधा सीधे यहाँ ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो T की पावर 3/2 के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। तो होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। AIEEE का क्वेश्चन था, आपने चुटकियों में उड़ा दिया। चलिए अगले प्रॉब्लम में मुलाकात करता हूँ।